विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की जानिब से आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पॉलिटिकल पोजीशंस ऑफ मुस्लिम्स, ये यहाँ पे एक बात है जिसपे था कि आज हमारी सियासी मयार हमारा क्या है, हमारी पोजीशन क्या है और आने वाले वक्त में उसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। देखिए, बात शुरुआत अगर सियासत से हुई कि सियासी पोजीशन हमारी क्या है, सियासी मयार हमारा क्या है, पॉलिटिकल हमारी आज हैसियत क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स का दायरा क्या है या पॉलिटिक्स सियासत हम किसे कहते हैं। उसके बाद में फिर हम उसमें किस तरह से आगे जा सकते हैं उस पर बात कर सकते हैं। ज्यादातर होता है ऐसा है कि शायद वकील साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि हम इलेक्शंस को डेमोक्रेसी और चुनाव को सियासत समझ लेते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम या जो हमारे अमरावती साइड में बड़ा वो लफ्ज का इस्तेमाल होता है कि केमिकल लोचा बोलते हैं हम उस, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि हम चुनाव और सियासत मतलब कितने एमएलए, कितने एमपी, कितने विधान परिषद में आ रहे, कितने विधान राज्यसभा में जा रहे, लोकसभा में जा रहे, यहां तक सोच को अपनी सीमित कर लेते हैं। क्योंकि सियासत क्या है उसको गहराई से जाके हम समझने तैयार नहीं। देखिए, एक शब्द उससे मिलता जुलता है कि पावर होना, पावर होना, पावर है मतलब सियासत है। तो पावर किस चीज का पावर? हथौड़े का इस्तेमाल करना उसका पावर, कोई पद पे बैठना उसका पावर, या जिसे हम कहें कि अगर हम सियासत को बहुत नीचे जाके बारीकी से देखें, पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से देखें, तो हमें समझना होगा कि दूसरों की जिंदगी, हमारे मुल्क में जो रह रहे हैं, हमारे साथ में जो रह रहे हैं उनकी जिंदगी, हमारे माशरे में समाज में जो रह रहे हैं उनकी जिंदगी, सोसाइटी में जो रह रहे हैं उनकी जिंदगी। तो एक सोसाइटी में, एक समाज में रहते हुए हम दूसरों की जिंदगी पे कितना असर रखते हैं, कितना कमांड रखते हैं, शायद ये सियासत की एक बेसिक बात हो। और जब हम इस स्टेज से बात करें, जब हम इस बात से बात करें, तो हमको ये सोचना बेहद जरूरी है कि चुनाव के अलावा किस तरीके से हम ये पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। देखिए, चुनाव अगर जीतना है, इलेक्शन अगर जीतना है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या लगते हैं। यूसुफ साहब ने बड़ा अच्छे से कहा है, फील्ड पे लड़ने वाले इंसान है वो, जिस तरह से लोकल पॉलिटिक्स करते हैं। मैं भी थोड़ा सा, मैं तो पहली बार जीत के हूँ, आप तो माशाल्लाह काफ़ी साल से रह रहे हैं। कि चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन के लिए हम अगर नेशनल लेवल की बात करें तो दो पार्टीज या मल्टीपल पार्टीज चुनाव लड़ती है, और चुनाव के वक्त हम ज़्यादातर सोचते हैं कि वोट दे देना, ये इलेक्शन खत्म हो गया। मगर जिस तरह फुटबॉल का मैच होता है, दो टीम खेलती है, या क्रिकेट मैच होता है, आईपीएल का होता है, दो टीम खेलती है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स दोनों अपने अपनी टीम में लेते हैं, अंपायर दो अंपायर रहते हैं, थर्ड अंपायर रहते हैं। फुटबॉल के मैच में एक रेफरी रहता है। हो रहा ये है कि आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जब कम हो रहा है तो जो रेफरी है वो बायस हो गया, जो क्रिकेट के मैच में जो अंपायर है वही बायस हो गया। माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप इस चुनाव में, आप इस मैच में जीत ही नहीं सकते हैं। इस माहौल में, ये माहौल बनाने में कई फैक्टर्स है। हम बार बार कहते हैं कि आज ये मीटिंग लेने का हमको मौका इसलिए पड़ रहा है कि 2014 के बाद में आज हमारी पोजीशन क्या है। तो 2014 का, जावेद भाई, 2014 के बाद में जो देश में जो हालात बदले हैं, सबसे पहले मैं समझता हूं हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइन के अंदर अब जब हम ये सोचे कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़े या मुस्लिम डोमिनेंस और पॉलिटिक्स कैसे बढ़े, तो लाइन एक हमको बनानी पड़ेगी, एक दायरा एक बनाना पड़ेगा। इस दायरे के बाहर जाके सोचना बंद करना पड़ेगा। और वो दायरा ये है कि ये माहौल बनाने में जो सियासी फोर्सेस ने ये माहौल बना लिया है, हमें कहीं ना कहीं खड़े रह के जोर से बोलना पड़ेगा, भाई हम आपके साथ में नहीं आ सकते। और कम से कम इतनी खुददारी से अपनी सियासत में जगह रखनी होगी। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बोल दिया हूं मैं, तो माजरत चाहता हूं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये बड़ी जोर से बोलना पड़ेगा कि कुछ सियासी फोर्सेस जो इस मुल्क में आज बड़ी हावी हो चुकी है, ये सियासी फोर्सेस मुसलमानों को, मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम करती है। इसलिए हमें बहुत जोर से कहना पड़ेगा कि हम इनके साथ में जाने को तैयार नहीं है। और इसके बाद में आगे बात आई, तो एक ये दायरा मैं समझता हूँ वकील साहब हमको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ अगर हमको पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए तो खास तौर से दूसरी फील्ड्स में जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि प्रेस, मीडिया हो गया। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे, मीडिया में नहीं आएंगे, आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं हो सकते।
तो कहीं ना कहीं हमको हमारे मीडिया में प्रेजेंस बढ़ाना बेहद जरूरी है। आप आजकल वो यूपीएससी के तहत जो हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जुडिशरी कहिए, लॉ सिस्टम कहिए, तो पॉलिटिकल सिचुएशन को कई चीजें इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें से एक बेहद बड़ी चीज है मीडिया। हमें अगर पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है तो मीडिया की बैकिंग, मीडिया में फ्रेंड्स हमारे लाने बहुत जरूरी है और उनके साथ में काम करना बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा है कि जो ऐसा एक फील्ड है जो काफी ज्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, वकील साहब यहाँ मौजूद है, कि जुडिशरी एक ऐसी फील्ड है जो पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। यानी मिसाल के तौर पे अर्नब गोस्वामी वकील साहब अगर चाहे अरेस्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन कर लेती है, अगले दिन बेल मिल जाती है, चाहे कोई भी ऑफेंस हो। किसी देश का मुख्यमंत्री फ्राइवलस कंप्लेंट्स पे उसको रिजाइन करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में जज बोलते हैं कि नहीं, हम उनको वी आर नॉट रेडी टू एंटरटेन द पिटीशन। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा क्या ऐसा होने के बाद में वो जो पार्टीज जो आपके लिए लड़ रही है वो किस लेवल फील्ड पे लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, और तीसरी और आखिरी चीज मेरी है कि हमको हमारे अलाइज ढूंढने पड़ेंगे। हमको ये समझ, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ फोर्सेस यहाँ पे ऐसी है जो आपका भला चाहती नहीं, आपको बोलना पड़ेगा भाई हमको तुम नहीं चलते। ये सियासी पार्टी है, 2014 के बाद में ऐसा माहौल हो गया, अगर किसी की लिंचिंग होती है तो इस देश का मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जाके उसके लिंचर्स को हार पहनाता है। कम से कम हमें इतनी खुददारी रहना चाहिए कि हम जोर से कह सके आपके साथ में हम आने को तैयार नहीं। ये पहली चीज हो गई। अगर आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो आपको इंक्लूड भी करना पड़ेगा। आप इंक्लूड अगर करना है तो आपको दूसरी चीज सोचनी पड़ेगी। इस मुल्क में आप देखिए 15% तादाद इस देश में मुसलमानों की है, 85% इस देश में गैर मुस्लिम रहते हैं। हम लगभग 60-65 साल अच्छे से जी रहे हैं। हमारे मतलब आज हमारी पोजीशन जो है वो दूसरे मुल्कों को हम कंपेयर करें तो एज माइनॉरिटीज, इंडियन माइनॉरिटीज बहुत ही सिक्योर्ड है एज माइनॉरिटीज। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं पिछले 70 साल 75 साल आजादी के बाद में मेजोरिटी का एक सेक्शन था जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ऐसे सेक्शन को आइडेंटिफाई करके हमें उनके साथ में जाना पड़ेगा। आज हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कहें, आज हम देश की पॉलिटिक्स कहें, तो ऐसे कई ऐसे तबके हैं जो आपको आपके साथ में जोड़ने को तैयार है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स। मैं सिर्फ धर्म और समाज की लाइन, धर्म और कास्ट की लाइंस पे नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई सोशल ग्रुप्स है जो आपके साथ आने को तैयार है। ये सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके जब तक हम अलायंस नहीं बनाएंगे, जब तक हम हमारे अलाइज नहीं लेंगे, जब तक हम ऐसी फोर्सेस के साथ में नहीं जुड़ेंगे जो आपका भला चाहते हो, आपको साथ में लेके आपको हिस्सेदार बना के आगे बढ़ाना चाहते हो, तब तक के मुझे लगता है कि हम एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे। 2-3 ही मेरे मुद्दे थे। आप लोगों ने सबसे पहले 3 मिनट का बैरियर तो था ही, आप लोगों ने यहाँ पे ये जो पहल की है डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि एक बार अगर हम लोग के कंसेंसस पर आ गए, ये चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं ऐसा चाहूँगा कि ये जो हम एक विदर्भ के हमने हेडक्वार्टर पे किया है, हम इसको डिविजनल लेवल पे, या जैसे यूसुफ साहब ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको आप आगे लेके जाए, ऐसी दुआ करते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कांटी।